नाला रोड से आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से बारी पथ की ओर प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो मुड़ रहा है और इसके बाद यहाँ से ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए बारी पथ होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे बाकरगंज। और खासा उत्साह है, तमाम सारे लोग दोनों ओर जो लंबे समय से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे तो एक बार करीब से उन्हें देख सकेंगे। और एक उत्साह होता है कि देश के प्रधानमंत्री शहर में, उनके मोहल्ले में, उनके गली में अगर पहुंच रहे हों, चुनाव का समय है और एक व्यवस्थित तरीके से पूरा ये जो रोड शो का आयोजन किया गया है, ऐसे में खासा उत्साह और तमाम सारे लोगों की उपस्थिति और पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, 13-14 पॉइंट ऐसे यहाँ पे बनाए गए थे जिसमें तमाम सारे अलग अलग जगहों पे उनके स्वागत को लेकर और इसके अलावा कहीं पे शंखनाद, कहीं पे छठ की छटा और दूसरी ओर अगर यदि बात करें तो कुछ बच्चे जो है वो मंत्रोच्चार के साथ यानी अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग भंगिमाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दरमियान जगह जगह जो ऐसे पॉइंट बनाए गए जहां से उन्हें अभिवादन कर सके। और इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खासे उत्साहित हैं लोगों के हुजूम को देखकर, उनका उत्साह को देखकर और प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए और ये पूरा काफिला जो है अब आगे बढ़ रहा है। और यहाँ से फिर बारी पथ से आगे जो ठाकुरबाड़ी रोड और उसके बाद फिर बाकरगंज का इलाका और ये जो करीब करीब 3-3.25 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इन पे दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति है। और इस जो मुख्य मार्ग है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, इसके दोनों ओर 3 स्तर पर बैरिकेटिंग जो है वो सड़क की यानी कि मेन मार्ग के जो पास के और बगल के मार्ग हैं और फिर उसके बगल के उन सभी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बैरिकेड किया गया है। एक एक घर के ऊपर सुरक्षाकर्मी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना के सड़क पर और उन्होंने आरा में अपनी बातों को रखा, इसके अलावा नवादा में अपनी बातों को रखा है और अब सघन चुनाव प्रचार जो जनसभा है उसको पूरा करके पटना में पहुंचे हैं। और अभी यहाँ पर ये रोड शो पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पटना साहिब गुरुद्वारा, श्री हरमंदिर तख्त साहिब पटना साहिब गुरुद्वारा और वहाँ पे फिर मत्था टेकेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे यानी लंगर चखेंगे। और इस तरीके से उनके आज का जो ये शेड्यूल है पटना का वो पूरा होगा। तो एक और पटना साहिब पहुंच रहे हैं यानी गुरुद्वारा पहुंच रहे हैं, तो जो पटना साहिब का क्षेत्र है वो भी पूरा हो जाता है। तो आप इस तरीके से देखें कि पटना साहिब अभी गुरुद्वारा पहुंचेंगे, जब ये रोड शो पूरा होगा उसके बाद पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र भी है, लोकसभा क्षेत्र भी है और जो विधानसभा क्षेत्र है उसके ठीक बगल में फिर कुम्हरार जो कि जहां से शुरुआत हुई इस रोड शो की और उसके आगे बांकीपुर विधानसभा जहां से नितिन नवीन जो है वो पार्टी के उम्मीदवार हैं और उससे आगे दीघा का इलाका है विधानसभा जहां से संजीव चौरसिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उपस्थित हैं इस वैन पर। और दीघा के बाद दानापुर विधानसभा आता है जहां से रामकृपाल यादव पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री उनकी उपस्थिति है। और साथ ही इस तरीके से तमाम जो 5 विधानसभा क्षेत्र आसपास के हैं वो पूरा कवर हो रहा है। और कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिहार में और सहरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बेहद उत्साहजनक है जब पार्टी के और गठबंधन के जो बड़े नेताओं की उपस्थिति होती है तो साथ ही साथ उसमें एक ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में और ख़ास तौर पे जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनमें होता है और इसका सकारात्मक प्रभाव उनके जरिए जो आम जन के बीच वो रहते हैं या फिर लोगों के बीच पहुंचते हैं। तो एक एक बूथ की मजबूती को लेकर बीजेपी ने जो रणनीति तय की है, मजबूत बूथ और लोगों को बूथों पर गोलबंदी को लेकर, और उस कड़ी में कई स्तर से अलग अलग तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री लोगों के बीच अभिवादन करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो एक दिन भर के कैंपेन और सघन अभियान के साथ जो थकान होती है, इस तरीके के रोड शो में जब पब्लिक का रिस्पांस मिलता है
तो जाहिर तौर पे वो प्यार और स्नेह जो है वो ऊर्जा का संचार करती है। और वही चेहरे पर मुस्कुराहट यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देखने को मिला। और यहाँ पे ट्रिब्यूट उन्होंने दिया, श्रद्धांजलि अर्पित की पुष्पांजलि के साथ गुलाब की पंखुड़ियों से। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को नमन करने के बाद नाला रोड होते हुए आगे बारी पथ का जो इलाका है उस ओर, और अब यहाँ से आगे जो है वो बाकरगंज की ओर बढ़ेंगे। और फिर पूरा होगा ये जो 3-3.25 किलोमीटर का स्ट्रेच है आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का। और इस कड़ी में ऊर्जा जो उद्योग भवन है गांधी मैदान के पास, वहाँ पे पहुंचकर रोड शो पूरा होगा। और फिर यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुँचेंगे, तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब, और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थल। और बहुत ही श्रद्धा और अगाध आस्था जो है सिख समुदाय के तमाम सारे जो लोग हैं उनको लेकर यहाँ पे है, इस गुरुद्वारे को लेकर। और यहाँ पे मत्था टेक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करेंगे तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब में। और फिर चूँकि यहाँ से भी जो उम्मीदवारी है, नंदकिशोर यादव यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं पटना साहिब से, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें उम्मीदवारी नहीं दी है। और फिर जो रत्नेश कुशवाहा हैं वो यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो एक इसको लेकर भी जो एक मैसेज है या लोगों के बीच, जब शीर्ष नेता पार्टी के खुद किसी उम्मीदवार के समर्थन में उनके क्षेत्र विशेष में पहुंचते हैं तो एक ऊर्जा का संचार होता है। और यही वजह है कि पटना का जो ये मुख्य इलाका और आसपास के 5 विधानसभा क्षेत्र जो सीधा जुड़े हैं, उनके तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी उपस्थिति। और शहरी इलाकों में अगर आप देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 या फिर पहले का भी, तो जो शहर के क्षेत्र हैं उन जगहों पे बीजेपी की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र की बनिस्बत पहले से ही मजबूत रही है। और वही स्थिति पटना में भी देखने को मिली है कि जब चाहे दीघा हो या कुम्भड़ार हो या बांकीपुर हो, पटना साहिब हो, इन जगहों पर लगातार लंबे समय से बीजेपी जीतती आई है। इस बार थोड़े 1-2 सीटों पर, जो 2-3 सीटों पर उम्मीदवारी में बदलाव जो हुए हैं, तो इसको लेकर एक मैसेज जो है एकजुटता का, न सिर्फ अपने पार्टी के अंदर बल्कि जो घटक दल हैं उसमें भी। मनेर से बीजेपी पिछले बार लड़ी थी, लेकिन इस बार ये सीट जो है वो घटक दल को चला गया है, एलजेपीआर को। तो लिहाजा इन तमाम बातों के मद्देनज़र पार्टी ने जो रणनीति तय की है, चुनाव बिल्कुल सामने में है, 6 तारीख को मतदान होना है। और साथ ही साथ 4 तारीख को यानी 2 दिन पहले शाम 5 बजे चुनाव प्रचार अभियान थम जाना है। तो इस कड़ी में प्रधानमंत्री का ये रोड शो पूरे इलाके और आसपास के जो उम्मीदवार हैं पार्टी के या गठबंधन के, उनके लिए संजीवनी का काम करेगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में शाम के समय में जो रोड शो आज आयोजित हो रहा है और ये चल रहा है, इसका एक प्रभाव जो है वो देखने को मिला। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का आयोजन यहाँ पे आयोजित किया गया है। और बस अभी से थोड़ी ही देर बाद अब वो पहुँचेंगे बाकरगंज के मुहाने पर। और बाकरगंज के जो पूर्वी छोर है उस ओर तक, यानी कि बारी पथ से आगे निकलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला पहुंचा है। और जो पश्चिमी छोर है वहां पर जाकर ये रोड शो पूरा होगा, जो कि उद्योग भवन का इलाका जाना जाता है, गांधी मैदान। तो बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है। एक बार कैमरे की नज़र से हम पीछे दिखाएं कि लोगों में खासा उत्साह है सेल्फी लेने को लेकर कि रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रतिमा है और यहाँ पे लोगों का हुजूम, चूँकि प्रधानमंत्री अभी यहाँ पे पहुँचे और यहाँ से ही उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत की है प्रधानमंत्री को नमन करने के बाद। और ये काफिला धीरे धीरे आगे जो है वो बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग अपने छत पर, घरों के ऊपर, बालकोनी में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लेकर उमड़े हैं। पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर्स और ख़ास तौर पे कई जगहों पे जेडीयू के भी उसी तरीके से झंडा, पोस्टर, बैनर वो देखने को मिले। और चुनाव सामने में है, लिहाजा अपने स्तर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन के घटक दल के तमाम नेता। और उसी कड़ी में यहाँ पे रोड शो में पटना की सड़क पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो रोड शो में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जो तय रूट थे उसके हिसाब से कदम कुआं से गांधी मैदान के उद्योग भवन तक ये रोड शो है। और रोड शो अपने मुकाम की तरफ जाता हुआ, और रोड शो के बाद पीएम मोदी पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था भी टेकेंगे। तो प्रधानमंत्री का प्रचार रथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतरा हुआ है, और इस वक्त उनका प्रचार रथ पटना की सड़कों पर, और पटना के सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग उनका अभिवादन, उनका स्वागत करते हुए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से घरों से लोग खिड़कियों से हाथ निकालकर, हाथ हिला हिलाकर, आरती उतार कर पीएम का स्वागत कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ, और पटना की सड़कों पर जो आज हुजूम उमड़ा है, उस हुजूम को ही देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसकी बड़ी तैयारी कर रखी है, और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रथ आगे बढ़ता हुआ, हाथों में कमल का निशान लेकर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जो है वो आगे बढ़ता हुआ। तो पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होने हैं, और उससे पहले प्रधानमंत्री का ये रोड शो काफ़ी अहम माना जा रहा है। सियासी लिहाज से भी कहा जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री जिस इलाके में रोड शो करते हैं, वो वहाँ के लोगों से, आमजनों से इस कदर एक कनेक्शन बना लेते हैं कि लोगों का झुकाव जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ हो जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पटना में रोड शो करते हुए। तो रोड शो के बाद पटना साहिब गुरुद्वारा में पीएम मोदी मत्था भी टेकेंगे। तो पीएम मोदी इस वक्त पटना के सड़कों पर रोड शो करते हुए, प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। रोड शो के बाद पीएम मोदी पटना साहिब में गुरुद्वारे में मत्था भी टेकेंगे, और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, और बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी का प्रचार रथ उतरा हुआ है, और प्रचार रथ आगे बढ़ता जा रहा है निरंतर पटना की सड़कों पर। तो ये तस्वीरें किस तरीके से पटना में सड़क के दोनों किनारे लोग जुटे हुए हैं, किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, ये तस्वीरों को देखकर आप महज अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, उत्साह जितना लोगों में दिख रहा है, उतना ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी दिख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री लोगों का उत्साह देखकर गदगद है। बिल्कुल अलीम, प्रधानमंत्री का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ये बताता है कि प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट हैं। उनका फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज ये बताता है कि लोगों का जो समर्थन उन्हें मिल रहा है, जिसकी उम्मीद भाजपा ने इस स्तर पे नहीं की होगी, जिस स्तर पे समर्थन उनको मिल रहा है और समर्थन देखने को मिल रहा है। देखिए, तस्वीर दिखाता हूँ। कैमरा जो है वो बहुत चीज़ें ऐसी दिखा जाता है। अलीम कहते हैं, कई बार मैं अपने चैट में कहता हूँ कि आप घंटों किसी चीज़ को नैरेट कर दीजिए, लेकिन कई बार एक तस्वीर उस घंटों नैरेशन पर भारी पड़ जाती है। तो वही स्थिति है, ये कैमरा है, और कैमरा आपको दिखा रहा है कि देखिए, हर उम्र, हर वर्ग, हर समुदाय और हर समाज का व्यक्ति लाइन में कतारबद्ध खड़ा है। और मैं जहां खड़ा हूं, ये गांधी मैदान का इलाका है, और यहीं पर प्रधानमंत्री का जो कारवां है वो चलता हुआ आएगा, और कार्यक्रम की समाप्ति यहीं पर होनी है। लोग गजब के उत्साहित दिख रहे हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। सबसे बड़ी बात है कि शाम ढल चुकी है, बावजूद इसके महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। और देखिए, हर उम्र, हर वर्ग और हर समाज की महिला यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो उत्साह है वो केवल वर्ग विशेष में नहीं सीमित है, उसका एक्सपेंशन है, और उसका नतीजा
भीड़ के शक्ल में अलीम देखने को मिल रहा है, जो जन समर्थन यहाँ देखने को मिल रहा है। मैंने पटना में कई सारी रैलियां कवर करी हैं, कई सारे कार्यक्रम मैंने देखे हैं। गांधी मैदान जो ऐतिहासिक पटना का गांधी मैदान है, उसको मैंने भरते, खाली होते, आते जाते तमाम स्थिति में देखा है अलीम। लेकिन अभी जो स्थिति है उसको नैरेट करते समय मैं ये कह सकता हूँ कि ये कतई वो भीड़ नहीं है जिस भीड़ को लाने का दावा अलग अलग पार्टियां करती हैं। कई बार अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे ये कहते हैं कि किसी संगठन ने कोई कार्यक्रम करा तो ये लाई गई भीड़ हो सकती है। नहीं, ये लाई गई नहीं, ये स्वतः आई भीड़ है। देखिए, ये बच्चा गोद में है और यहाँ पर लोग जा रहे हैं, तो ये उत्साह है। सब कोई कहीं ना कहीं माफ करेंगे, कतारबद्ध होकर इस बात की कोशिश में लगे हैं कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो देख पाए। और देखिए, गांधी मैदान का गेट है, गेट नंबर 10 है ये गांधी मैदान का। महिलाएं जो बाहर खड़ी हैं वो तो हैं ही, जो अंदर महिला हैं वो भी, अंदर भी बड़ी संख्या में महिला मौजूद हैं। और यहाँ पर बाकायदा तमाम सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस समेत तमाम चीज़ें यहाँ लगाई गई हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो हाई अलर्ट पे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि कहीं से कोई लूप होल ना हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरा का पूरा इंतजाम किया गया है। देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर क्या उत्साह है, और उसी तर्ज पर प्रशासनिक जो चाक चौबंद इंतजाम है उसको भी काफ़ी तेज किया गया है। एक एक चीज़ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अलीम, मैं दिखा रहा हूँ, ये रोड सुनसान और खाली इसलिए है कि इस रोड से प्रधानमंत्री गुजरेंगे और ठीक इसके अपोजिट, अभिषेक कैमरा पैन करिए और करके दिखाइए क्या भीड़ है, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं। तमाम अधिकारी खुद सड़कों पर हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने अधिकारी हो सकते हैं वो सारे सड़कों पर हैं और सड़क पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर है, जो लोग गांधी मैदान में नहीं पहुंच पाए वो गांधी मैदान के बाहर से खड़े होकर प्रधानमंत्री को देखने के क्रम में खड़े हैं। तो ये तस्वीर बताती है कि जो प्लानिंग, जो इम्प्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, कहीं ना कहीं उसको भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये कोशिश थी कि प्रधानमंत्री को पटना के सड़कों पर काफ़ी लंबे समय के लिए रखा जाए, तो एक कहीं ना कहीं जो उनकी तैयारी थी उसको भी कहीं ना कहीं सफलीभूत होते हुए देखा जा रहा है। अब देखिए, रास्ते खाली हैं। इसकी वजह यह है कि इस रास्ते से आने के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री फिर ओपन व्हीकल में ट्रेवल करेंगे। देखिए, ये सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के आगे चलने वाली वो तमाम गाड़ियाँ गुजर रही हैं जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा मेजर्स को ध्यान में रखते हुए चलती हैं। आगे, सबसे आगे, अगर मैं गाड़ियों को विस्तार से एलिब्रेट करूं अपने दर्शकों के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब कोई अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का कारवां चलता है तो सबसे आगे गाड़ी जो चलती है उसको टेल कटर गाड़ी कहा जाता है। ये आगे भी होती है और पीछे भी होती है। अगर Z+ सिक्योरिटी में कोई व्यक्ति होता है तो उसकी टेल कटर सबसे पीछे होती है, लेकिन अगर कोई Z++ में होता है, SPG घेरा में होता है, तो आगे स्कॉट के साथ साथ भी एक व्हीकल चलती है। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं, ADM होते हैं, SP होते हैं, जो प्रोटोकॉल के अधीन आते हैं वो होते हैं। उसके बाद मैं पूरे विस्तार से तो चीज़ों को एलिब्रेट नहीं करूंगा क्योंकि सुरक्षा कारणों का भी ध्यान हमें रखना होता है, लेकिन ये समझिए कि एक एक तरफ इंतज़ाम माकूल है, मुकम्मल है, और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरेंगे। और जो सामने का इलाका दिख रहा है, हालांकि रोड अभी खाली इसलिए कराया गया है कि गाड़ियां जिस लेन पे मैं चल रहा हूं इस लेन से गुजरेंगी और बगल वाले लेन से वापस लौटेगी, तो प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आएंगे। ये तस्वीरें गांधी मैदान के चारों तरफ की मैं दिखा रहा हूं। यहीं पर कारगिल चौक है अलीम, और कारगिल चौक के पास कार्यक्रम की समाप्ति होनी है। फिर गुरुद्वारा का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री का मैप किया हुआ है, वहाँ भी प्रधानमंत्री जाएंगे। गांधी मैदान के अंदर बहुत बड़ा मैदान है गांधी मैदान, यहाँ पर भी जो टहलने वाले लोग हैं या जो बाहर से आए लोग हैं वो लगातार अपनी अपनी जगह बनाने में लगे हैं। जैसे ये खबर मिली कि प्रधानमंत्री इस इलाके से केवल गुजरेंगे तो थोड़ी लोगों की संख्या दूसरे तरफ हुई। अभिषेक, जरा कैमरे को लेफ्ट हैंड साइड पैन करके दिखाइए कि तस्वीर क्या कहती है, लोगों में उत्साह किस तरह का है। अभिषेक, जरा आप स्मूथली आगे आगे बढ़े मेरे साथ। तो ये है अभिषेक मेरे साथ कैमरे में बने हुए हैं, हम वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से अब दोबारा प्रधानमंत्री का दीदार लोग कर सकेंगे, तो भीड़ किस कदर यहाँ से दिखने लगी है।
यहाँ से देखिए महिलाओं की संख्या देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि शाम हो चुकी है, पटना में अंधेरा हो चुका है, बावजूद इसके महिलाएं बड़ी संख्या में है। हर वर्ग, हर उम्र और हर समुदाय के लोग हैं। तो ये बताता है कि जो उत्साह है, जो जोश है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे 1 to 1 इंटरेक्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, वो किस तरह से है। प्ले कार्ड लोग लेकर अपने हाथ में आए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। तो ये बताता है कि लोगों के अंदर क्या उत्साह है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, बहुत छोटा सा रिएक्शन, किसको देखने के लिए आए हैं? हम लोग नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हुए हैं, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हुए हैं अपने। अच्छा, आप बताएं, आप किसके लिए आई हैं? नरेंद्र मोदी के देखने आए हैं। उम्मीद है कि आपकी भेंट होगी? उम्मीद तो नहीं लग रही वो है। तो गाड़ी में रहेंगे, हम लोग को दूर से देख सकते हैं। करना है। देखिए ये शब्द को पकड़िए अलीम। ये है, लोग ये जानते हैं कि पीएम गाड़ी में होंगे, बावजूद इसके उनको ये भरोसा है कि वो अपने प्रधानमंत्री को देख पाएंगे। सुरक्षा इस कदर मजबूत, एक एक चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। लोकल एएसपी मौजूद हैं और जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो मौजूद हैं, और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री जब गुजरेंगे, उत्साह देखिए। ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के लोग हैं, जिस तर्ज पर पीएम के कार्यक्रम को मैप करना चाहते थे, उसमें उन्हें सफलता मिली है। और देखिए अब गाड़ियों का काफिला चल पड़ा है। गाड़ियों में सबसे आगे, जैसा मैं बता रहा था, रेंज आईजी की गाड़ी है। रेंज आईजी की गाड़ी होने का मतलब आईजी आगे आगे होंगे, जो जोनल आईजी होते हैं वो आगे होंगे, उसके पीछे डीआईजी होंगे, एसएसपी होंगे, एसपी होंगे, एसपी सेंट्रल होंगे। यानी पूरा का पूरा एक कारकेट जो है, अभिषेक आप मेरे साथ चले, कारकेट जो है वो चलेगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। ऐसा मैंने आपको दिखाया, हर उम्र हर वर्ग, कुछ पट्टा लिए लोग थे, कुछ बिना पट्टा के थे, कुछ केवल प्रधानमंत्री को देखने आए हुए थे। एक सवाल मैं लेने की कोशिश करूंगा, और आपने तो पट्टा लगा रखा है, आपसे भी पूछता हूँ, आप किसको देखने आए हैं यहाँ? आप किसको देखने आए हैं यहाँ? मोदी जी को। देखिए ये बताता है कि लोगों को पता है कि मोदी को देखने लोग यहाँ पहुंचे हैं, और जो उत्साह वो गजब का है। लोग अपने चाहते हैं, हम तो कैमरे से दिखा ही रहे हैं तस्वीरें, लोग भी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें उनके कैमरे में भी कैद हों। इसके लिए भी लोग लगे हुए अपने अपने का इस्तेमाल कर रहे हैं। फोटो बना रहे हो? जी जी। किसके लिए आए हो? नरेंद्र मोदी देखने के लिए। किसको देखने आए हो? मोदी जी। मोदी जी। वाह, देखिए ये जो है उत्साह देखिए अलीम, आप देख के समझ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ महिलाओं से भी बात करने की। महिलाएं जो अपने कैमरे में तस्वीर बना रही हैं, सबको ये इल्म और अंदाजा है कि वो ओपन जीप में आएंगे और ओपन जीप से ही आगे चलेंगे। ये सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के लोग होते हैं वो भी लगाए गए हैं। बैरिकेटिंग किस तरह से हो, इसको ध्यान में रखते हुए भी इंतजाम किया गया है। एक तस्वीर आप देखिए कि लाइट के माध्यम से भी चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई लूप होल कहीं बाकी न रह जाए। इसको लेते हुए पटना स्टेशन ने कर रखा है कि तमाम तरह लाइट से भी चेक की जा रही है और एक एक गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा है बाकायदा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा इंतजाम किया था कि एक एक गतिविधि, देखिए एक व्यक्ति उधर से आता है तो उसको रोकने के लिए कितने मुस्तैदी से पुलिसकर्मी आते हैं, ये भी देखने का विषय है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है पुलिसकर्मी पूरे मुस्तैद होकर उधर आते हैं। और देखिए ये कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल लाइट से चेक हो रहा है, ये कैमरे के माध्यम से भी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। और अब वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ कार्यक्रम की समाप्ति होगी, और ये वही जगह है जहाँ कार्यक्रम की समाप्ति होनी है। तो अब यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते आगे हुए चलता हूँ। देखिए यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं। ये हैं, यही ग्रीन रूम होगा संभवतः जहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम का जो है वो समापन होना है। तो कुल मिला के ये तस्वीरें गांधी मैदान की हैं, और गांधी मैदान के चारों तरफ लोगों का पूरा कनवा एक तरह से कहें भीड़ इकट्ठा है, और हर आदमी स्पेशल ब्रांच जो यहाँ मौजूद के साथ साथ बिहार की सबसे एलीट फोर्स के तौर पर स्पेशल ब्रांच मानी जाती है, उसके लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो ब्लू ड्रेसेस में हैं, एकदम सुरक्षा मेजर्स पर। अभिवादन लोगों का
तो बिहार के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं और उनके अब तक मेरी है उनके चुनावी रण में उतरने का जो फर्क है वो साफ यहाँ पर दिख रहा है। किस तरीके से प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, ये तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल कर रहे थे। किस तरह से बस लोगों की ज़ुबान पर एक नाम था कि वो मोदी जी को देखने आए हैं। तो मोदी जी की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए कितने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लगातार प्रधानमंत्री का काफिला ये आगे बढ़ता हुआ। तो आपको बता दें कि रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारा साहिब में, पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था भी टेके। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पटना की जनता ने जिस तरह से स्वागत किया, जो प्यार उनको दिया, आज देखकर भाव विह्वल हो गया। मैं देख करके ही आश्चर्यचकित रहा कि जिस तरह का मोदी जी को आज पटना की जनता का प्यार मिला है। फिर से एक बार एनडीए की सरकार, बिहार की जनता और बिहार के मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अब यहाँ की जनता और मतदाता किसी भी तरह से जंगल राज नहीं आए, इस बात की चिंता कर रहा है, क्योंकि एक बार जंगल राज जो कि दिल्ली से पटना तक विपक्ष के नेता भेड़िया का खाल ओढ़ करके जंगल राज लाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। बस एक सवाल और लूंगा। सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि पाटलिपुत्रा से जो मैसेज जाएगा वो आखिरी जिला किशनगंज और अररिया पर ये मैसेज जाने वाला है, क्योंकि पटना राजधानी है बिहार का और दिल है पटना, इसीलिए यहां से सब जगह मैसेज जाएगा। शुक्रिया। ये डॉक्टर दिलीप जायसवाल थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश की कमान संभालते। अलग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी स्वप्निल, स्वप्निल आपकी आवाज आ रही है? चलिए, स्वप्निल सोनल जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर जो बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से बात कर रहे थे, और दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो लोगों में उत्साह दिखा वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों का जो हुजूम है, लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो उत्साह है वो किसकी तरफ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है और रोड शो की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और बीच में जो लोगों के रिएक्शंस हैं, एनडीए के सबको अपने अपने आशीर्वाद मिलेगा वोट के माध्यम से, बटन दबाकर। तो रामकृपाल यादव जो इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और वो भी काफ़ी उत्साहित दिखे क्योंकि लोगों की भीड़ इस कदर थी कि उनको लग रहा है कि उनकी सीट पर मोदी जी के जो इस रोड शो का प्रभाव है वो ज़रूर पड़ेगा। और जिस तादाद में लोग पहुँचे हैं उसी तादाद में लोग वोट भी करेंगे बीजेपी और उनके पक्ष में। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जो सेल्फी लेने की, फ़ोटो लेने की जो क्रेज़ दिखा मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को हर कोई कैद कर लेना चाहता था। जब पटना की सड़कों पर प्रधानमंत्री उतरे थे और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लोगों का अभिवादन किया और लोग भी हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहते थे। हमारे साथ स्वप्निल सोनल लगातार बने हुए हैं। जी स्वप्निल। बिल्कुल अलीम, देखिए तस्वीरें अब मैं वो दिखाता हूं। तस्वीर है कि यहाँ पर जिस गाड़ी से प्रधानमंत्री को यहाँ से जाना है वो यहाँ मौजूद है। उस गाड़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं। उसी गाड़ी से प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे और ये गाड़ी जो है ये कार्यक्रम के समाप्ति स्थल पर मैं हूँ। कुछ देर पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल से बात की थी। उन्होंने ये साफ साफ कहा था अलीम कि जो जोश है उसका अंदाजा उन लोगों ने भी नहीं लगाया था कि किस तर्ज पर यहाँ पर लोग आए हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं।
तो ये तस्वीरें ये बताती हैं कि क्या उत्साह रहा है लोगों के अंदर। अलीम देखिए अब क्या है कि अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जैसे पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद उनका सीधा वास्ता यहाँ खुली गाड़ी में जो जीप है, अभिषेक अगर आप जीप को जूम करके दिखा पाएं तो जो जीप है वो खुली जीप है और इसी जीप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जीप पर सवार होंगे और सवार होकर आगे की ओर चलेंगे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। अभी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूं, कई सारे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं बात करूं। रविशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। मैं एक सवाल बस लूंगा कि सर बस एक सवाल ये है कि जी ये अभी चूंकि इनको निकलना है तो ये अभी निकलेंगे और निकल करके आगे की ओर जाना है जी। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ गांधी मैदान से, जहाँ पर स्थिति ये है कि लोगों में गजब का उत्साह है। और आप देखिए गांधी मैदान में वो गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जिन गाड़ियों पर सवार होकर कैमरा और खबरनवीस लोग होते हैं। ये गाड़ियाँ जो आपको अभिषेक दिखाइए वो भी दिखाइए, जहाँ हम मीडिया के लोग मौजूद होते हैं, जहाँ हम मीडिया के लोग कार्यक्रम को कवर करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं और जरा फोर्सेज की स्थिति दिखाइए। फोर्सेज भी बड़ी संख्या में यहाँ लगी हुई हैं। तो चारों तरफ इंतजाम पूरा है और इंतजाम का मुआयना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं अली वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। मेरे साथ संजीव चौरसिया मौजूद हैं, विधायक के प्रत्याशी हैं यहाँ पर। अलीम आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी स्वप्निल। अलीम आपको मेरी आवाज प्रॉपर है? ओके। मेरे साथ संजीव चौरसिया मौजूद है। संजीव जी बस एक ही सवाल लूंगा, जो उत्साह आप लोगों ने देखा और हम लोगों ने देखा वो क्या मैसेज है? ये उत्साह, अभिनंदन और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्रेम और स्नेह है पटना के लोगों का, वास्तव में अभिनंदनीय है। अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग संस्कृति धरोहर के साथ पटना के सड़कों पर जिस प्रकार से स्वागत अभिनंदन हुआ, मैं सभी पटना के वासियों का धन्यवाद देता हूं और विशेष करके दीघा के जनता भी यहाँ उपस्थित थे, सभी को साधुवाद है। आप देख रहे थे कि जिस उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री हंसमुख चेहरे के साथ अपने हाथों को अभिवादन करते हुए और स्नेह और आशीर्वाद जनता का लेते हुए पूरी यात्रा में जिस प्रकार से उन्होंने स्नेह स्पंदन ग्रहण किया, ये वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायी। मैं तो बस यही कहूँगा कि जिन सड़कों पर गुजरने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और पूरा देश इस झलक को पाने के लिए आतुर थे, तो पाटलिपुत्रा के धरती पर पूरी जनता को फिर से अभिवादन है, अभिनंदन है। चलिए, विधायक के प्रत्याशी भी हैं जो कह रहे हैं कि पाटलिपुत्रा के धरती पर अभिनंदन है प्रधानमंत्री का। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, देखिए डॉग स्क्वाड की टीम भी पूरी की पूरी मौजूद है। अभिषेक दिखाइए, ये डॉग स्क्वाड की भी टीम है। कोई तस्वीर में नहीं चाहता कि अपने दर्शकों से, मेरे दर्शकों से छूट जाए। तो ये देखिए डॉग स्क्वाड के भी लोग हैं, अलग अलग जगहों पर इनकी तैनाती की गई है और प्रॉपर तौर पर ये यहाँ पर मौजूद हैं। अभिषेक कुछ तस्वीरें दिखाइए। अब इसी तरफ से काफिला आना है, सामने से सीख, सामने से बाकरगंज से काफिला आना है। सामने की ओर कैमरे को खींचिए, देखिए ये ऋतुराज सिन्हा। एक मिनट ऋतुराज जी, बस एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था और जो भाव भंगिमा है वो क्या बताती है? प्रधानमंत्री जी आज नवादा में थे, उसके बाद आरा में थे, उसके बाद यहाँ आए। ये प्रधानमंत्री जी की एनर्जी लेवल है कि उनके एनर्जी का प्रभाव हम जैसे आम कार्यकर्ता पे और जनता पे भी पड़ता है। एक एक जनता का जो भी व्यक्ति पटना से आया है, सब यहाँ 3-3 घंटे से खड़े हैं। लगातार 3 किलोमीटर दूरी से प्रधानमंत्री आए, उनका स्वागत किया। ये एनर्जी, ये जोश किस चीज़ का है? ये प्रधानमंत्री जी के नाम का नहीं, उनके काम का है। उनके काम पर मरती है जनता, उनके स्वभाव पे मरती है जनता, उनके संस्कार पे मरती है जनता। और इस बार फिर मोदी नीतीश अगुवाई करेंगे बिहार का, ये सुनिश्चित है। ये ऋतुराज सिन्हा थे, बता रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। देखिए ठीक सामने इसी रास्ते से अलीम प्रधानमंत्री यहाँ निकल कर आएंगे। ये तस्वीरें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए अब क्या स्थिति है कि बैक टू बैक प्रोग्राम्स लगे हुए थे पीएम के, और तमाम जगहों पर रैलियों को अटेंड करने के बाद, सभाओं को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे उनके, वो इस बात को देख रहे थे कि कहीं प्रधानमंत्री का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है। लेकिन जिस तर्ज पे प्रधानमंत्री उत्साह में दिखे, जिस तर्ज पर उनका बॉडी लैंग्वेज दिखा, वो ये कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करने के लिए, कार्यकर्ताओं के अंदर एनर्जी का संचार करने के लिए काफ़ी था। और देखिए लोग कटआउट लेके हाथ में खड़े हैं। अभिषेक थोड़ा और आगे आके दिखाते हैं कि किस तरह से कटआउट लेके लोग यहाँ खड़े हैं। ये हाथ में कटआउट भी है प्रधानमंत्री का और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभिवादन करने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का। देखिए यहाँ पर से ये तस्वीरें हैं, लोग आगे की ओर आ रहे हैं, तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जी बिहार, झारखंड और जी मीडिया के स्क्रीन के जरिए। ये देखिए लोग निकल कर आ रहे हैं, इसी रास्ते से पीएम का काफिला आना। अभिषेक आप पीछे आ जाएं, अभिषेक आप पीछे आ जाएं, ताकि एक सर्टेन डिस्टेंस से आप तस्वीरों को कवर कर पाएं। देखिए ये हाथ में कटआउट लेकर लोग निकल रहे हैं। कोशिश ये है कि लोगों की बताने की अलीम कि सब प्रधानमंत्री से एसोसिएटेड हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं। अभी जो जिस संख्या में लोग यहाँ निकल रहे हैं अलीम, वो देखिए वो केवल एक बानगी है, इससे कहीं बड़ी संख्या मैंने देखी है जब पूरा का पूरा गांधी मैदान बेहद बड़ा है। और बेहद बड़े गांधी मैदान से जब इतनी भारी संख्या में लोग निकल रहे हो तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग होंगे। और ये सब पटना के लोग हैं। जो अब मैं पहले भी कह रहा था अलीम, अक्सर हाँ ये कहा जाता है जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, रैली होती है, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, मैंने भी अपने करियर में कई बड़े बड़े कार्यक्रम कवर करे हैं, तो मैंने ये देखा है कि जो लोग होते हैं उनके कार्यक्रम के बाद पहली टिप्पणी ये आती है उनके विपक्ष की तरफ से या उनके विरोधियों की तरफ से कि ये लाई गई भीड़ थी। लेकिन यहाँ जो भीड़ है वह स्वतः आई हुई भीड़ है। मैं कई लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो पिछले 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं और अब लोग निकल के आ रहे हैं, सबके हाथ में झंडे हैं और वो आगे की ओर जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कुछ निकलते हुए लोगों से बात करने के लिए कि वो यहाँ क्यों आए थे, किनसे मिलने आए थे, किनको देखने के लिए आए थे। माता जी आप यहाँ क्यों आई थी? मोदी जी से मिलने आए। देखिए आप? हाँ, मुझे चल गए। पहली बार मुलाकात मोदी से फेस टू फेस देखा गया, पहली बार उनसे फेस टू फेस देखा गया। और जब तक अगले इलेक्शन भी और 10 साल मोदी को रहना जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान तो आपने तो बिल्कुल, आपने तो भगवा टोपी भी लगा रखा है। मैं ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता हूँ। एक स्टूडेंट है मेरे साथ। यहाँ क्यों आए थे? यहाँ क्यों आए थे? अपने घूमने के लिए आए थे। कौन आने वाला है? पता नहीं कौन। देखिए ये हल्का आपका अलग अलग वो है, अलग अलग हिसाब से लोग अपने राय को रखते हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं, जिस संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं और जो फोर्स का अरेंजमेंट है वो बताता है कि सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर के भी काफ़ी प्रशासन ने अलर्टनेस दिखाई है। प्रशासन बेहद अलर्ट है। देखिए गाड़ियां भी किसी ढंग से निकल रही हैं, गाड़ियों को निकलने में कोई समस्या न हो इसका भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये देखिए जो वो है सिग्नल है, सिग्नल के ऊपर भी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और वहां पर से भी तस्वीर बना रहे हैं। और देखिए कोशिश कर रहे हैं लोग कि प्रधानमंत्री की एक झलक। एक स्टूडेंट मेरे साथ, चलिए बिल्कुल। आप क्या करते हो? अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मेरा एक मुद्दा है सिंपल। आप सीधे बताओ, पहले मैं सवाल कर जाता हूँ, आप यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो हम रैली देखने आए हैं। किसकी रैली है? मेरा उम्मीद था कि नीतीश कुमार यहाँ मिलेंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है एनडीए की, और नीतीश का चेहरा देखने को मिला नहीं। ये एक बहुत अजीब सा समीकरण है कि पटना की धरती पे दिल्ली से मोदी आते हैं और उनका साथ में यहाँ रैली नहीं होता। चलिए ये तो अलग अलग विषय है, सबकी अलग अलग सोच है। ठीक है स्वप्निल, चलिए हम आपके पास लौटेंगे। सबके अपनी अपनी बातें, अपने अपना विषय है। हमारे साथ इस वक्त रुपेंद्र भी जुड़े हुए हैं उस गुरुद्वारे से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाने वाले हैं इस रोड शो के बाद। रुपेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारी? चलिए रुपेंद्र से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लगातार आपको जी रुपेंद्र। देखिए आप जो है गुरुद्वारे के पास हैं और देखिए किस तरह से जो यहाँ पर है वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये खड़े